चलिए हम जो खड़े हैं ये जगह है सारण छपरा शहर में। सारण छपरा शहर मतलब कि ठीक इस पूरे भवन के आगे जहाँ हम खड़े हैं इसके आगे बस स्टैंड है, रोड है और यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। यानी कि सभी तरह का आवागमन की सुविधा। यानी कि जो हमारा रिकॉर्डिंग करने का आज मकसद ये है कि आप ताज्जुब आश्चर्य करेंगे कि 2017 से ही आपको सारण छपरा में संग्रहालय है। इस संग्रहालय को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर लोग जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सारण छपरे में भी संग्रहालय है। जहां आज हम आए हैं अपने वीडियो के माध्यम से, हम चाहेंगे कि लोगों को प्रचार प्रसार इसलिए करेंगे कि लोग सारण छपरा में कभी आवें तो जरूर इस संग्रहालय का दर्शन करें, घूमें और गहराई से अध्ययन करें, समीक्षा करें। देखिए हम बोर्ड दिखाते हैं। देखिए ये एक बोर्ड है जो लगा है कि 12वें वित्त आयोग अंतर्गत विरासत संरक्षण परिषद के तहत छपरा संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य शिलान्यास दिनांक 9/6/2011 को हुआ। प्रशासनिक स्वीकृति राशि जो 3,59,66,000 रुपये की जो लिखा गया है और कुछ शिलान्यास किया था माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने, जो उस समय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के थे। गरिमाई उपस्थिति जिला पदाधिकारी सारण, यानी सारण। सबसे पहले हमारा सवाल पूछता है इस विभाग से, जब जनार्दन सिग्रीवाल जी जब थे यहाँ के, तो कम से कम इन्होंने उद्घाटन किया तो कम से कम उनको चाहिए था कि कॉमन चीज़ कोई भी मेन रोड पर देख रहे हैं यहाँ न तो कोई यहाँ बोर्ड है। आप सीधा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रिमार्क हमारा बिहार सरकार पर है और जनार्दन सिग्रीवाल जी पर हैं। देखिए जो बिहार सरकार का में जो सारण छपरा में ताज्जुब है कि इतना बड़ा संग्रहालय है। देखिए आप इधर आइए कैमरा में, देखिए ये हमारा एंट्री गेट है, ये सामने वाला हमारा बस स्टैंड है और ताज्जुब करेंगे कि यहाँ कोई बोर्ड नहीं है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, या तो पैसा लोग खा गए हैं, इसकी भी हम जांच करने की मांग डीएम साहब से करते हैं। ये जो पोल लगा हुआ है तो कम से कम लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर बिहार में संग्रहालय सारण छपरा में है। जब संग्रहालय का बोर्डे नहीं है, ना लेबल है, तो ये कैसे माना जाएगा कि छपरा में। लेकिन आज लुक स्मार्ट चैनल डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद पहुँचा है, आज एक एक चीज़ का पोल खोलेगा। सबसे पहले हम शिकायत दर्ज कराते हैं जिला के डीएम को, ऑनेस्ट डीएम जो यहाँ के गिने जाते हैं सारण के। हमारा चैनल सब उनसे अनुरोध है कि आप विलम्ब प्लीज़ आप समीक्षा करें और इस संग्रहालय के आगे इतना विशाल बोर्ड लगा हुए, उसमें चित्रण करके डालें कि लोग इम्प्रेस होकर के बस स्टैंड से उतर के या जो स्टेशन से आवे तो इस संग्रहालय में जाएं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अनुरोध करते हैं डीएम साहब इसकी बात मानेंगे। यहाँ जरूर बोर्ड लगेगा। बोर्ड के अभाव में ये संग्रहालय का पता ही नहीं चलता। चलिए हम आगे बढ़ते हुए, ये सीधा आप देख रहे हैं हम, ये रोड है, ये बना हुआ खूबसूरत, देखिए कोई कमी नहीं है, अच्छे तरीक़ा से सजाया गया है। और ये बल्कि अशोक वृक्ष कह सकते हैं उसके ऊपर। और जो मैंने अभी बोर्ड का जिक्र किया, देखिए कोने में छिपा हुआ, कौन इसको बोर्ड को देखता है। तो कम से कम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को उद्घाटन करते समय भी उनको चाहिए था, एमपी साहब को भी इस बातों का ध्यान। आश्चर्य के इतना साल हो गया उनको, आज एमपी हैं, उसमें मिनिस्टर साहब थे, लेकिन उनको भी कुछ चिंता नहीं है। लगता है सिग्रीवाल साहब को लगता है भूल जाते क्या, उनको कोई बीमारी है क्या। उनको भी चाहिए था कि जिसका उद्घाटन उन्होंने किया तो क्या इसका अनुपालन सरकार ने किया या नहीं किया। ये सबसे बड़ी भूल कही जाएगी, चाहे उनकी लापरवाही एमपी साहब को कहा जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ से बाहर बढ़ते हुए। देखिए हर तरह का प्रयास किया गया, इसमें कोई दो मत नहीं। कोई भी अगर बाहर का आदमी सारण छपरा में आएगा तो देखिए पूरा इतना खूबसूरत, देखिए बैठने की सुविधाएं हैं। और जो अंदर आने पर तब इस बिल्डिंग में देखिए लिखा हुआ बिहार सरकार कला संस्कृति युवा विभाग छपरा, ये संग्रहालय छपरा, यानी ये जो बिल्डिंग पर लिखा हुआ है, यही चीज़ लुक स्मार्ट चैनल सवाल खड़ा करते, यही मेन गेट पे अगर होता तो रियली में खूबसूरत होता। चलिए अब हम इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ आने पर कल अखबारों में भी इसके प्रमुखता से इसको प्रचार प्रसार के रूप में इसको डाला गया है।
देखिए आज हमारा चैनल इस चीज़ को एक्सपोज करेगा और पूरे विश्व में बताएगा कि बिहार में, सारे भारत में, कि हम देखिए अब यहीं से खड़े हैं, संग्रहालय का बिल्डिंग में खड़े हैं। देखिए अंदर से खूबसूरत है और इसकी कहानी हम बताते चलते हैं। क्या ये देखिए निवेदन, संग्रहालय प्रवेश करने पर कृपया छड़ी छाता झोला जो इंस्ट्रक्शन जो भी है उनके सामने ये आपको जो दिया गया है। और इसमें एक और सबसे खूबी कि ये छपरा संग्रहालय, छपरा सारण जिला मुख्यालय छपरा कला संस्कृति व निगम के अंतर्गत संग्रहालय निदेशालय संचालित छपरा संग्रहालय ये बिहार का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है। संग्रहालय में आपको श्री बताए पूरा पाषाण नवपाषाण संग्रह मौर्य काल से लेकर कुषाण काल चिरांद उत्खनन से प्राप्त अतिरिक्त पालकालीन पुरुष यानी कि पूरा जो डिटेल्स इसमें दिया हुआ जो हम अपने कैमरे से कवरेज करके हम आपको बताना चाहेंगे। इस तरह से हम आपको भीतर आए, हम भीतर आते हैं, हम यहाँ से अधिकारी से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ एक विजिटर बुक रखा हुआ है, आई विल राइट द रिमार्क ऑन दिस द म्यूजियम इन एट द पेज। राजीव जी यहाँ क्या चीज़ है ये छपरा संग्रहालय म्यूजियम है। अच्छा, ये रजिस्टर जो आप रखे हैं इसका मतलब ये विजिट के लिए है। जो भी विजिटर यहाँ आएगा तो आप उसको पहले देंगे और वो अपना साइन करके रिमार्क लिखेगा जैसा उसको लगेगा। जी, तो हम भी लिख सकते हैं इस पर। थैंक यू। अपने चैनल के सामने ये विजिटर बुक है, एक एग्जाम्पल है कि एनीबडी कोई आदमी अगर आते हैं घूमने, ख्याल से बिहार के भारत के लोग, एक तरीका होना चाहिए कि आप जो आते हैं बिहार के सारण छपरा में ये संग्रहालय घूमने के लिए, एक विजिटर बुक है, आप दिल से अच्छी बातें बड़ाई हो लिखना है ताकि ऐसा महसूस हो कि कितने लोग यहाँ आते जाते हैं। जो पता चला कि पहले 2-4 लोग आते थे लेकिन कुछ अब 30-40 की संख्या में आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम देखकर 30-40 नहीं, यहाँ कम से कम 100, 150, 200, 250 की भीड़ लगे, जैसे लगेगा सोनपुर मेला यहाँ उमड़ गया है। हमारा चैनल बनाने का मकसद है। आइए दिखाते हैं बुक्स में क्या क्या है। ये देखिए नाम है, नाम मैंने लिख दिया अपना। चलिए और बताइए क्या लिखना है। पता हम छपरा से हैं, चलिए छपरा से हैं। हाँ, फीडबैक देना है, इसमें आपको फीडबैक देना है। फीडबैक देना है। चलिए हम लुक स्मार्ट न्यूज़ भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, इस चैनल से मेरा रिमार्क है, यहाँ पर रिमार्क है, वेरी फाइन, वेरी नाइस। दुखद है कि म्यूजियम के गेट पर एक बड़ा बोर्ड होना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि संग्रहालय है। प्रकृति अनुसार बनावट उत्तम कोटि का है। दस्तखत मैंने कर दिया। और क्या लिखना है इस पर? फ़ोन नंबर 7667387021 ये हमारा है। आपको YouTube पर देख सकते हैं, आप देखिएगा इसको YouTube पर, लुक स्मार्ट न्यूज़। और आपका फेसबुक पेज पर तुरंत आप देखेंगे डिटेल, ये है लुक स्मार्ट न्यूज़। ओके, चलिए थैंक यू। ये चलिए एक बुक मिला हमको, संग्रहालय। चलिए आप जो इनके अनुसार क्या होता है, जो लोग भी आता है उनको दिया जाता है। थैंक यू। अब तो ये बताइए हमको किधर क्या है। आइए जरा कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ, भारत के विश्वविद्यालय स्मारक सन 1972 में के अनुसार आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकायदा इनको डिटेल्स के साथ क्या क्या चीज़ें हैं हमारे चैनल पर आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे
तो आप देख सकते हैं। दूसरा बोर्ड भारत के विश्वविद्यालय स्मारकों की सूची, अच्छा डिटेल दिया कितने आपको सब टोटल है। हम चाहेंगे इस पेज को कायदे से पूरा देखें, ज्ञान की बात भी होगी, जानकारी भी होगी। हम इसके आगे ये भी देखिए, कुछ फोटोग्राफ भी इन्होंने लगाया है, जैसे ये ताजमहल है, ये वगैरह के यह भी इन्होंने लगाया गया। और इसके हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इन्होंने फोटोग्राफ के थ्रू बिहार सरकार के द्वारा ये आजम केव औरंगाबाद महाराष्ट्र कई जगह का है, सब फिगर देखिए इसमें आपको लगा हुआ है, सब एक एक चीज़ों का म्यूजियम सारण छपरा से बिहार डॉक्टर बालूसाहेब प्रसाद का रिपोर्टिंग करते हुए कि देखिए म्यूजियम के भीतर आपको फोटोग्राफ के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कि कितने धरोहर चीज़ें हैं हमारे भारत में, लेकिन छपरा में जो धरोहर चीज़ है, लेकिन मुख्य गेट पर नाम होना चाहिए, क्या हर चीज़ है यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम सीधे चलते हैं, काफ़ी अच्छा पंखे का इंतजाम, बिल्कुल बैठने का भी इंतजाम है, आपका अच्छे अच्छे पौधे भी लगाए गए हैं। अब आते हैं रियल आप नीचे चलते हैं अंदर। ये देखिए, इसको कवरेज कीजिए, देखिए ये कवरेज कीजिए, ये आपके यहाँ से ये देखिए सबसे पुरानी धरोहर मूर्ति जो रेयर केस में देखने को मिलेगा। ये पूरा डिटेल छपरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं, आप कोशिश करते हैं कैमरा आप बनाते चलिए एक एक का रुक करके, ताकि डिटेल्स इस चैनल पर आवे, लोग देखें समझें कि यहाँ पर छपरा के संग्रहालय में क्या क्या है। अब तीसरा देखिए, जो खुदाई में पाषाण काल में ये जितने जो चीज़ें मिली हैं, ये आपके सामने हमारा चैनल कोशिश करता है दिखाने के लिए। हम बताते हैं कि ये संग्रहालय में 11वीं शताब्दी की कई सामान्य से लेकर, और इसमें काफ़ी एकमा का विष्णु मूर्ति देखिए, यहाँ में खड़ा देखिए, एकमा के कहरी से ये खुदाई में मिला था। मरवाड़ा की सिलहौड़ी में भी मूर्तियों की बात है, 12वीं शताब्दी के नवग्रह के लिए, यानी कि गुप्त काल से लेकर चलते हैं हम, पौल काल से लेकर, और इसके बाद जो कई इतिहास 11वीं शताब्दी से लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये स्पष्ट इस नाम पट्टी पर लिखा हुआ, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, ये डिटेल के साथ आज लुक स्मार्ट चैनल फेसबुक पेज से और यूट्यूब से डॉक्टर बालूसाहेब प्रसाद आपके छपरा पहुंच करके हमारी कोशिश है कि जाने आप छपरा में क्या क्या चीज़ है, आप देख सकते हैं इनका भी। और इसके बाद ये देखिए, इनका भी देखिए, सब जो भी है खुदाई के भीतर आज की मूर्तियाँ नहीं है। 11 सोच सकते हैं कि 11वीं शताब्दी तक से ऐसे सनातनी हिंदू का ये प्रमाणित करता है कि हिंदू सनातनी का आपको उत्पत्ति, निर्माण, स्थिति, उपस्थिति वर्षों के पहले का हमारा धर्म से भी बिलोंग करता है। और ये भी देखिए नेम के साथ, ये मूर्ति के साथ। अब और कौन सा रूम है, फिर इसके बाद एक कमरे के बाद नेक्स्ट कमरे में आपको ले चलते हैं। ये देखिए कुछ फ़ोटोग्राफ यहाँ लगाया गया, छपरा के संग्रहालय में काफ़ी फ़ोटोग्राफ भी लगा हुआ है। इधर भी कोशिश की गई है लगाने के लिए, देखिए इधर भी आप देख सकते हैं। यानी कि तरीका जो बना हुआ है रियली फैंटास्टिक, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं। और बीच बीच में रिलैक्स के लिए नेचुरल के देखिए पेड़ पौधों का भी बीच में लगाया गया कि कोई भी आनंदित तरीक़ा से कोई भी जब यात्री यहाँ घूमने आएंगे या कोई भी देखने आएंगे यहाँ पर पर्यटक के रूप में, आनंदमय के रूप में बिहार की तरफ, छपरा की तरफ से पेड़ पौधों का भी इंतजाम किया गया। और यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से वॉशरूम भी बनाया गया है, अच्छे तरीके का वॉशरूम, साफ़ सुथरा, कोई दो मत नहीं। आप इसका हम ले चलते हैं फिर अंदर, फिर म्यूजियम के भीतर हम आते हैं। देखिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखिए एक एक देखिए जो पशु मूर्तियाँ देखिए, इस तरह के जो सामने देखिए डिटेल आप दिखा रहे हैं। लुक स्मार्ट चैनल फेसबुक यूट्यूब से दिखाता है। देखिए आपको मानव ये से लेकर एक एक चीज़ें दुर्लभ सब चीज़ें हैं। ये छपरा शहर में इतनी बड़ी चीज़ें हैं। और देखिए कोशिश करते हैं, देखिए उस समय अरेंज देखिए यहाँ के, देखिए उसमें मिट्टी के बने चीज़ें जो निकली हैं सामने। देखिए कैमरामैन हमारा कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए, इधर से दिखाइए, इधर से लगता है इधर से ये है, ये इधर ये साफ़ सुथरा देखिए, इतनी बड़ी चीज़ें सारण छपरा में। आश्चर्य की बात है
कि अब तक मात्र 2, 4, 5, 30, 25 लोग ही देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल MP ने जिसको उद्घाटन किया था, मंत्री थे, क्यों नहीं उन्होंने गेट लगवाया। अगर गेट पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे होते, इसको प्रचार प्रसार कराए होते, तो निश्चित तौर पर ये आज कहाँ से कहाँ होता। लेकिन यहाँ पे MP साहब की लगता चूक हुई या उनसे गलतियाँ हुई, चाहे जो बात हो, लेकिन ये हमारा चैनल वही बात बताता है जो सही बात है। हमको खुद अफसोस हुआ इस चैनल को कि इतने चीज़ें सारण छपड़ा में है, लेकिन अब तो प्रचारित देखिए यहाँ पर देखिए, उस समय देखिए एक चीज़ आप देख सकते हो, पत्तों के देखिए रेफरेंस देखते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। यानी म्यूजियम, संग्रहालय में संग्रह करके चीज़ें रखी जाती हैं, उसको संग्रहालय बोलते हैं। फिर हम आते हैं, देखिए एक और आप पे बोर्ड लगा हुआ है, ये सारण छपड़ा में देखिए छोटे छोटे देखिए आपको निर्मित बनाया गया एक, आपको इस तरह से इसको छोटा छोटा हथियार भी कह सकते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं। ये पसारिया वगैरह देखिए, ये महात्मा गांधी जी हमारे हैं, हम महात्मा गांधी की तरफ से हम इनको नमन करते हैं आज के दिन में इनको हम। फिर यहाँ पर आ जाइए, फिर वही देखिए आपको डिटेल आप मतलब इसके फ़ोटोग्राफ के साथ, रिमार्क के साथ, बुक के साथ आप देख सकते हैं ये। और फिर ये वाला और भी कम रहे, इतना ही है। चलिए, तो जो भी हमारा चैनल आज इस चैनल के तरफ से बिहार सरकार कंट्रोल करती है, हाँ, बिहार सरकार को हम बधाई और उनको हम थैंक्स देते हैं कि छपरा जैसे शहर में संग्रहालय बना देना, इतने चीज़ों को संग्रह करके रखना। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से मेरा आरोप है कि उन्होंने जिस उद्घाटन किया, इसका जो हमने दिखाया, जिस तरह से आप मंत्री थे और वो यहाँ के MP भी थे कई सालों से, आज भी हैं BJP के, लेकिन उनका निगाह इस पर नहीं गया। अगर गया होता तो ज़रूर इस संग्रहालय के मेन गेट के आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगता, स्टेशन चारों तरफ ऐड लगता, लेकिन कहाँ से हुई है चूक। हम DM साहब से अनुरोध करते हैं कि इस पर चूक, और इतनी बड़ी चीज़ें जब सारण छपरा में बना हुआ है बस स्टैंड के सामने, कैसे नहीं हुआ प्रचार प्रसार, कौन है इसका दोषी जांच अलग विक्रम समीक्षा क्रम में एक बात पाई गई। आश्चर्य इस बात का होता है, सरकारी पैसे का खेल का बेल या बेल का खेल जो कहिए, वर्ष 2011 में जनार्दन सिग्रीवाल जी ने इसका उद्घाटन किया। सोचने की बात है, DM सारण से हम चाहेंगे कि इस बिंदु पर जांच की जाए। 2011 को पूरा बिल्डिंग बना हुआ और ठीक 8 साल के बाद 2019 में हैंडओवर किया गया इस विभाग को। 8 साल तक का हिसाब और उद्घाटन तक का हिसाब, 20 का बंदरबाट का है, किसने खाया, ऐसी बात है ना जी। कब हैंडओवर किया गया था? अब हैंडओवर तो मालूम नहीं है, बाकी हैंडओवर बहुत 2011 में किया गया है। मैंने ये आपको विभाग को, हाँ, विभाग को हैंडओवर 2000 हुआ था, उद्घाटन 2011 में। 8 साल तो ऐसे ही पड़ा रहा जी जी, नोस का शोट चलता रहा जी। चलिए, चूँकि छोटे कर्मचारी हैं, क्यों बोलेंगे, आखिर इनको भी नौकरी करना है, नहीं तो बड़ा अफसर आएगा और नेताजी आएंगे डरवाएंगे, क्यों तुमने बोल दिया। लेकिन ये चैनल बोलता है, इसलिए बोलता है कि जनहित के लोग स्मार्ट चैनल अपील करता है बिहार के लोगों से, जो सारण छपरा के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से लेकर बगल में आपके नेपाल, बगल में बेतिया या कई ज़िलों से बगल में जो हैं, सभी लोग से चैनल प्लीज़, अगर आप हमारा चैनल बहुत लोग देखते हैं, इस चैनल को देख करके कभी आप सारण छपरा में आवें, और यहाँ से रेलवे स्टेशन से भी सुगम रास्ता है और बस स्टैंड का भी रास्ता है, पटना से बसें जो आती ठीक उसके सामने आप पूछेंगे कि संग्रहालय कहाँ पर है। चूँकि बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जो आज लुक स्मार्ट चैनल बोर्ड के रूप में काम करता है। उम्मीद करते हैं कि लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, आनी चाहिए। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर अपना विजिटर बुक्स रखा हुआ, नाम पता दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, रिमार्क पास कीजिए, है ना खूबसूरत। जब अच्छी चीज़ें हैं तो लुक स्मार्ट चैनल उसको दिखाता है। फिर मिलेंगे अगले किसी मुद्दे पर। जय हिंद।